चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों का कच्चा चिट्ठा बताने वाली संस्था एडीआर एक बार फिर सुर्खियों में। एडीआर का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण के नामांकन के बाद इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसने हर ओर तहलका मचाया हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन के बाद इनके शपथ पत्र का विश्लेषण किया गया। बता दें कि एडीआर की रिपोर्ट में करोड़पति उम्मीदवारों से लेकर कैंडिडेट पर चल रहे क्रिमिनल केसेस तक का जिक्र किया जाता है। यानी ये चुनाव में उतरने वाले कैंडिडेट का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देता है। अब एडीआर की रिपोर्ट जारी होने के बाद कई उम्मीदवार चर्चा में आ गए। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कैसे हुई थी इस संस्था की शुरुआत, इसे शुरू करने वाला कौन था और कैसे की जाती है इसकी रिपोर्ट तैयार। दोस्तों, एडीआर एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण करके उनकी रिपोर्ट जारी करता है। इसकी शुरुआत साल 1999 में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद के कई प्रोफेसर्स ने मिलकर की थी। इसमें त्रिलोचन शास्त्री, जगदीप S, सुनील हांडा, अजीत रनाड़े, देवनाथ तिरुपति, ब्रिज कोठारी, राजेश अग्रवाल, पंकज चंद्र, PR शुक्ला, प्रेम पंगतोरा और सुदर्शन खन्ना शामिल थे। दरअसल साल 1999 में इन प्रोफेसर्स के ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड, शिक्षा, संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। इसकी सुनवाई हुई और याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में इस बात को अनिवार्य तौर पर लागू कर दिया कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने हलफनामे में अपना क्रिमिनल, फाइनेंस और एजुकेशन रिकॉर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद से ही एडीआर ने उम्मीदवारों का रिकॉर्ड जारी करना शुरू किया। एडीआर ने पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव 2002 का विश्लेषण किया था और तब से एडीआर हर साल विधानसभा और लोकसभा चुनाव की एनालिसिस करता चला आ रहा है। इसने नेशनल इलेक्शन वॉच के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट चलाए और देश में होने वाले चुनाव की पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए काम किया। एक सवाल यह है कि आखिर संस्था रिपोर्ट कैसे बनाती है। दरअसल संस्था की टीम चुनाव लड़ने वाले सभी कैंडिडेट के हलफनामे को पढ़ती है, उसे अलग अलग हिस्सों में बांटती है, जैसे अपराध, संपत्ति, शिक्षा, ऐसे कई अलग अलग हिस्सों से जुड़े आंकड़े और जानकारी को रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। इतना ही नहीं, चुनाव जीतने के बाद भी एडीआर की रिपोर्ट में सदन में पहुंचने वाले कैंडिडेट के बारे में कई खास जानकारियां पब्लिकली जारी की जाती हैं। संस्था का कहना है कि देश में पॉलिटिकल सिस्टम में भी पारदर्शिता जरूरी है। हमारा लक्ष्य चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में निरंतर काम करके शासन में सुधार और लोकतंत्र को मजबूत करना है। एडीआर अपनी रिपोर्ट के जरिए पॉलिटिकल सिस्टम में मौजूद अपराधियों का रिकॉर्ड जारी करती है, जिससे लोग वोट देने से पहले सही कैंडिडेट को पहचान सके और अपना वोट सही जगह दे सके। बता दें कि एडीआर ने पिछले 22 सालों में 870 से ज्यादा रिपोर्ट जारी की हैं। संस्था अब तक अपनी रिपोर्ट में 1,80,000 से अधिक उम्मीदवारों का लेखा जोखा जारी कर चुकी है। खास बात यह है कि एडीआर सिर्फ अपनी कैंडिडेट की एनालिसिस नहीं करती, बल्कि अपनी तरफ से तरह तरह के सुझाव भी जारी करती है। एक बार एडीआर ने कहा था कि भ्रष्ट चुनावी परंपराओं, धन शक्ति के गलत इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए राजनीतिक दलों के पंजीकरण का रेगुलेशन जरूरी है। ऐसे दल जो 5 साल या इससे अधिक समय तक सक्रिय न हो या किसी चुनाव में न शामिल हो, तो उन पर फैसला लेने की जरूरत है। संस्था ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि साल 2016 में 255 दलों को पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की सूची से भी हटा दिया गया था। ये दल ना तो राजनीति में सक्रिय थे और ना ही उनका कोई अस्तित्व था। एडीआर का कहना था कि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की इनकम की जांच होनी चाहिए, विशेषकर जो चुनावों से दूरी बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी एडीआर की पूरी कहानी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।